इस वार्ता में 31 तारीख से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनके 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी फॉर रन, सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, जिसकी जिसकी शुरुआत पूरे देश में 31 अक्टूबर से हो रही है। ये 2 चरणों में ये अभियान शुरू होने जा रहा है। पहला चरण 31 तारीख से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा, 25 नवंबर तक चलेगा, और दूसरा चरण चलेगा जो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक। ये पूरे देश में 2 चरणों में इस अभियान को शुरू करने जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 को युवा और खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार सरदार एट 150 यूनिटी मार्च की शुरुआत उस मंत्रालय ने करी थी। और ये सरकार और माई भारत की पहल है, जो सरदार साहब की 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई है। इसमें जो माननीय खेल मंत्री जी थे, उन्होंने इसको डिजिटल माध्यम से इसकी शुरुआत करी। माई भारत पोर्टल की शुरुआत हुई और इसमें सोशल मीडिया रील प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और सरदार एट 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम को शामिल किया गया। अब जो प्रथम चरण में जिसकी शुरुआत हम लोग जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 नवंबर तक जाएगा, ये चरण में हम पूरे देश में हर संसदीय सीट पर 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं करेंगे। तो हर विधानसभा में, जैसे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, तो 5 विधानसभाओं में 8 किलोमीटर तक की पदयात्राएं होंगी, जो 4 चरणों में 2-2 किलोमीटर पे उसके ब्रेक्स होंगे, और फिर ये ऐसे 4 चरणों में पदयात्राएं होंगी। इस पदयात्रा में स्कूल, कॉलेजेस जो रास्ते में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन जितने हैं, उनको भी शामिल, उन बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। एनएसएस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये सारे वॉलंटियर्स भी शामिल किए जाएंगे। मेलों का आयोजन होगा। इसके युवाओं के लिए नशा मुक्त अभियान की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी थी, उसका प्रचार भी होगा। स्वदेशी मेलों का आयोजन होगा। योग और हेल्थ शिविरों के साथ क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें इस पदयात्रा के दौरान प्रतिमा चित्र पर आत्मनिर्भर भारत शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, ये इन यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। सेकंड जो चरण है, जो 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, ये पदयात्रा, जो राष्ट्रीय पदयात्रा जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसकी शुरुआत होगी। और ये 152 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें ये शुरुआत होनी है जहाँ पे उनका जो जन्म स्थल था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो है करमसद, गुजरात में, और जहाँ उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे उनकी स्टैच्यू बनी हुई है, वो केवड़िया तक, ये करीब 152 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसको हम लोग शामिल कर रहे हैं और इसमें पदयात्रा का कार्यक्रम होगा। इसमें रास्ते में पड़ने वाले सभी जितने भी गांव हैं, सामाजिक विकास कार्यक्रम उसमें होंगे, जिसमें माई भारत, एनएसएस के स्वयंसेवक और एनसीसी के कैडेट्स में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 150 पड़ाव होंगे, इसमें स्टॉपेज होंगे 152 किलोमीटर की पदयात्रा में। और इसमें उन सब पड़ावों पे विकसित भारत की प्रदर्शनी, भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। हर शाम को, इवनिंग जब ये समाप्त होगी, उसमें सरदार गाथा होगी, जिसमें पटेल जी की जीवनी और योगदान की कहानियाँ भी सुनाई जाएंगी। तो एक ये मुख्य कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम, उनकी 150वीं जयंती पे हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं पूरे देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस विजन को की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन के अनुरूप ही हम लोग ने ये कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनसे अपील की जा रही है कि वो सब इस यात्रा में शामिल हों। यही एक मुख्य कार्यक्रम था जिसको आपके बीच में आके जब इसकी बात करनी थी, आपको बताना था।